देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ के आते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही मे भी आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब समझेंगे क्या होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें हम a प्लस बी के होल क्यूब का, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना है। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब अगर देखें हम इसको 99 का क्यूब लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाएं तो हम इसको a माइनस बी के होल क्यूब में बैठा सकते हैं इजीली, या चाहे तो a प्लस बी के होल क्यूब में भी इसको बैठा सकते हैं। जैसे देखो अगर हम पहले बात करें a प्लस बी के होल क्यूब पे बैठाने का, तो a प्लस बी के होल क्यूब पे अगर हम बैठाएं इसको तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9 का होल क्यूब। ये a का काम करेगा और ये काम करेगा b का। लेकिन अगर इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करें तो हमें 3a स्क्वायर b कैलकुलेट करना है, 3ab स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारा मुश्किल आएगा ना, बहुत सारा मुश्किल। अगर हम देखो इसी 99 को 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 100 का क्यूब करने में भी आसानी होगा, 1 का भी क्यूब करने में आसानी होगा कि नहीं। 3ab कैलकुलेट करने में भी आसानी होगा, 3a स्क्वायर b कैलकुलेट करने में आसानी होगा, 3ab स्क्वायर कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो हमारे लिए ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है ना। लेकिन इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर हम चाहें 100 माइनस 1 को, तो 100 प्लस और माइनस 1 इसका होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है इसको भी। ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं। a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब इस 99 को देखो हम तोड़ रहे हैं और इसको लिख रहे हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? 99 को क्या लिखे हैं? 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखो ये जो 100 है ये किसका काम करेगा? a का काम करेगा, और जो 1 है किसका काम करेगा? b का। 100 को हम a एज्यूम करेंगे और 1 को b एज्यूम करेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है बनता हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। देखो जैसे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब। तो यहाँ पे तो पहला a था तो a क्यूब लिखे। देखो a की जगह पे वहां पे क्या है? 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का क्यूब। ठीक, a क्यूब हो गया। उसके बाद क्या था? माइनस बी क्यूब, माइनस यहाँ पे था b क्यूब, यहाँ पे b की जगह पे क्या है? 1, b की जगह पे क्या है? 1, तो क्या होगा? 1 क्यूब। ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। आगे देखो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। अब है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, a की जगह पे है 100, तो सबसे पहले 3 है। देखो यहाँ पे 3, ये 3 फिक्स है, हमको इस फॉर्मूला पे देखना चाहिए, इस फॉर्मूला पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब ये होगा। ठीक है, तो 3a स्क्वायर b मतलब कि 3 क्या लिखा है? माइनस 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब कि 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर और b की जगह पे 1। अब है प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू a है 100 और b स्क्वायर, b कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर 100 का हम क्यूब करते हैं तो कुछ नहीं करो, 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। अब 2 है ना, 0 कितना है? 2, तो हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं, ऊपर 3 है तो 2 का 3 गुना कर दो। 2 का 3 गुना कितना होता है? 6, मतलब 6 जीरो यहाँ पे बैठा दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये माइनस है तो माइनस 1 का पावर कितना भी हो, 1 का पावर कितना भी हो, कितना होता है उसका आंसर? 1। तो 1 का पावर 3 है तो यहाँ पे क्या? 1। ये माइनस है तो माइनस, ध्यान देना। 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह पे 100, तो 100 का पहले स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 का स्क्वायर कर दो, और 2 जीरो है ऊपर 2 है ना, तो 2 का 2 गुना कितना होता है? 4, तो 4 जीरो बैठा दो। 1 2 3 4, मतलब 3 इंटू ये 10,000 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10,000 हो जाएगा 30,000 इंटू 1, तो 30,000 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30,000। 1 2 3, ये प्लस है तो प्लस।
आगे देखते हैं, ये 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 1। अब 3 इंटू 100 कीजिएगा तो 300, इंटू 1 तो 300 ही होगा, यहाँ पे प्लस 300। आए समझ में? अब प्लस वालों को एक पास प्लस कर देते हैं और माइनस वालों को एक पास। तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? प्लस, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी है प्लस। यहाँ पे कितना है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख है और यहाँ पे 300, तो दोनों मिलके हो जाएगा 10 लाख 300 होगा। तो लिख देते हैं 10 लाख 300, 10 लाख 300, 10 लाख 300। अब इसमें से माइनस कितना करना है? तो एक बार 1 माइनस करना है और एक बार 30,000 माइनस करना है, तो दोनों मिलके हो जाएगा 30,001 होगा, 30,001, तो माइनस 30,001। अब इसको माइनस कर देते हैं, इसलिए हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 0 में से 1 नहीं जाएगा ना, यहाँ पे साइड में माइनस कर देते हैं। 1 000 300 30 001 00 130 माइनस कर देते हैं। 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो कैरी यहाँ से लेंगे, 10 में से 1 गया 9, ये 9 बन गया, 9 में 0 गया 9, 2 बन गया, 2 में 0 गया 2, यहाँ पे 0 से 0 गया 0, 0 से 3 नहीं जाएगा, तो 10 में से 3 गया तो आ जाएगा 7, यहाँ पे बच गया 9, तो 970299, 970299 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 102 का क्यूब निकालना है, 102 का अगर क्यूब निकालना है तो हम इसको तोड़ेंगे 2 टर्म में। जैसे इसको 102 को आसानी से लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ये हो गया 102 और क्यूब है तो क्यूब, तो पूरा हो गया 102 का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, ये बना है a और ये बन गया b, तो ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, क्या होता है? देख लो, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे इसको पुट कर देना है। देखो यहाँ पे पहला a था तो a क्यूब है, यहाँ पे पहला क्या है? 100, तो हम लिखेंगे 100 का क्यूब। ये प्लस b क्यूब था तो प्लस b की जगह पे है 2, तो 2 का क्यूब। ठीक, आगे देखो प्लस क्या है? 3a स्क्वायर b, तो हम लिखेंगे 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू b कितना है? 2, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a है 100 और b है 2 स्क्वायर। आगे देखते हैं, 100 का क्यूब करेंगे तो एक पे 2 जीरो है ना, तो 3 गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब एक पे 6 जीरो, 2 3 4 5 6, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 30,000, 30,000 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो आप लिखेंगे 60,000, 1 2 3। ध्यान से देखो, ये जो 100 था इसका स्क्वायर की, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 जीरो है ना, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4, मतलब 4 जीरो उसमें बैठाएंगे, तो ये हो गया 10,000। अब 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 30,000 और इंटू 2 कर दोगे तो हो जाएगा 60,000। आगे देखो, ये प्लस है तो प्लस, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4। अब 3 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 300, और 300 इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 1200, तो प्लस में हो जाएगा 1200। आगे देखो, सबको जोड़ दो, ये है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 60,000 10 लाख 60,000 और ये 1,200, तो 10 लाख 60,000 तो 1,000 मिलकर हो जाएगा 61,000, तो 10 लाख 61,000 ये 208, 10 लाख 61,208 ये हमारा आंसर हो जाएगा।